अंधेरी रात, चुप्पी इतनी गहरी कि जैसे वक्त थम गया हो, लेकिन उसी खामोशी में एक धमाका, ऐसा झटका जिसने पाकिस्तान की सैन्य नींव ही हिलाकर रख दी। कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत थी। वो ऑपरेशन जिसने पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया कि आज तक वो अपने ही टूटे ठिकानों की मरम्मत में जुटा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मीर। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस सैन्य अभियान के भीतर जिसने दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया। मई 2025 में हुए 4 दिन के सीमित युद्ध के 6 महीने बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान जिस गहरे संकट से उभर नहीं पाया है, वो संकट सिर्फ युद्ध का परिणाम नहीं बल्कि भारत की गहरी रणनीतिक समझ और सटीक प्रहार क्षमता का प्रदर्शन है। आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम ऑपरेशन सिंदूर की खबर को जड़ से समझेंगे। कैसे पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने अपना धैर्य खोया, कैसे दिल्ली से लेकर नियंत्रण रेखा तक सैन्य और राजनीतिक गलियारों में हलचल मची, कैसे सेना ने पहले तैयार की फिर एक साथ 10 बड़े पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की सैन्य मशीनरी की कमर तोड़ दी। ये सिर्फ एक युद्ध कथा नहीं है, ये आधुनिक युद्ध की उस सोच का हिस्सा है जिसमें सीमित समय में अत्यधिक प्रभाव पैदा किया जाता है। ये अभियान इस मायने में अलग था कि भारत ने अपनी ओर से युद्ध बढ़ाने की कोशिश नहीं की बल्कि पाकिस्तान को ऐसी जगह चोट पहुंचाई जहां से वो जल्द ही खड़ा नहीं हो सकता। आज हम इस कहानी में सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि भारत ने कहां और कैसे हमला किया था, बल्कि ये भी समझेंगे कि पाकिस्तान आज तक उन ठिकानों की मरम्मत क्यों नहीं कर पाए। हम चर्चा करेंगे नूर खान एयरबेस की, जो पाकिस्तान के परमाणु प्रबंधन संरचना की सबसे करीब स्थित था और जहां भारतीय मिसाइलें गिरते ही पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठा को सीधी चोट पहुंची। हम आपको बताएंगे कि कैसे जोकोबाबाद एयरबेस पर स्थित भारी भरकम हैंगर इतने बुरी तरह प्रभावित हुए कि पाकिस्तान को उसकी छतें चरणबद्ध तरीके से हटानी पड़ी। हम देखेंगे कि OSINT यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने कैसे सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान की सारी सच्चाई दुनिया के सामने खोल दी, चाहे वो इसे माने या फिर ना माने। ये कहानी सिर्फ सैन्य ढांचे की नहीं बल्कि राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कमजोरी और एक देश की क्षमताओं से ज्यादा दिखावा करने की आदत की कहानी है, जो भारत के एक ही प्रहार से धराशायी हो गई थी। ये कहानी की शुरुआत होती है पहलगांव की शांत, हरी भरी और आकर्षक घाटियों में हुए उस आतंकवादी हमले से जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। ये हमला बाकी हमलों की तरह साधारण नहीं था, ये एक सटीक योजना के तहत किया गया ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुटों ने भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। उस दिन कश्मीर में सिर्फ गोली नहीं चली थी, उस दिन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दी गई थी। इस हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने तुरंत ये निष्कर्ष निकाला कि इसके पीछे पाकिस्तान की पोषित आतंकवादी मशीनरी का हाथ है। जब ताबूत लहराते हुए काफिले पहलगांव की वादियों से निकले तो पूरे देश में गुस्सा, पीड़ा और आक्रोश का माहौल बन गया। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से लेकर सेना प्रमुख तक हर कोई इस बात पर एकमत था कि अब प्रतिक्रियाओं का समय आ चुका है। भारत इस बार सिर्फ जवाब नहीं देना चाहता था, भारत इस बार पाकिस्तान की क्षमता पर एक ऐसी चोट करना चाहता था या फिर देना चाहता था कि वो आने वाले वर्षों तक याद रखे कि आतंकवाद को संरक्षण देने की कीमत क्या होती है। ऑपरेशन सिंदूर की असली खूबसूरती इसकी योजना में ही छिपी थी। भारत पहले भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन इस बार रणनीति बिल्कुल अलग थी। यह हमला सिर्फ एक स्थान पर नहीं होना था, यह हमला पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ पर होना था। युद्ध शुरू होने से पहले भारत की तीनों सेनाएं, तकनीकी एजेंसियां, सैटेलाइट विशेषज्ञ और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक साझा लक्ष्य पर काम कर रहे थे, गहराई तक प्रहार, लेकिन अवधि कम। भारत नहीं चाहता था कि युद्ध फैल जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान को ये महसूस हो कि वो सुरक्षित रहे। योजना ये थी कि पाकिस्तान के 10 बड़े सैन्य ठिकानों को एक साथ कुछ ही घंटों के अंतराल में ऐसे मिसाइल स्ट्राइक से निशाना बनाया जाए जिन्हें रोका न जा सके और जिनके प्रभाव को पाकिस्तान देर तक झुठला न सके।
मिसाइलें हवा में ही दागी जानी थी, जमीन से भी और नौसेना से भी। इन हमलों के लक्ष्य एयरबेस, हैंगर, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज यूनिट्स और रडार सिस्टम थी। भारत की योजना इतनी सटीक थी कि पाकिस्तान को युद्ध शुरू होने का एहसास तब हुआ जब उसके ठिकानों पर आग की लपटें उठ चुकी थी। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की जिसने पाकिस्तान की रणनीतिक मशीनरी को हिलाकर रख दिया, नूर खान एयरबेस। ये एयरबेस पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, यानी कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को निगरानी और प्रबंधन करने वाली इकाई के बिल्कुल निकट था। किसी भी देश के लिए उसके परमाणु ढांचे के पास हमला होना सिर्फ सैन्य मुद्दा नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक झटका होता है। और भारत ने ये बिल्कुल समझते हुए नूर खान को शीर्ष लक्ष्य बनाया। जब भारतीय मिसाइलें इस एयरबेस पर गिरी तो उन क्षणों में पाकिस्तान समझ गया कि भारत ने एक सामान्य जवाब नहीं दिया, उसने एक संदेश दिया। OSINT एक रिपोर्ट के मुताबिक नूर खान एयरबेस का वो हिस्सा जिसे पाकिस्तान की वायुसेना सबसे सुरक्षित मानती थी, वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि रनवे के पास ही इमारतें ढह चुकी थी, टर्मिनल के नजदीक के सपोर्ट स्ट्रक्चर जल चुके थे और सबसे महत्वपूर्ण उन ठिकानों की छतें फट चुकी थी जहां पाकिस्तान अपने संवेदनशील सैन्य उपकरण रखता था। 6 महीने बाद भी पाकिस्तान वहां पुनर्निर्माण शुरू कर ही नहीं पाया है, यानी कि अभी तैयारियां कर रहा है। ये केवल नुकसान की गहराई नहीं दिखाता, बल्कि ये भी दर्शाता है कि पाकिस्तान के पास संसाधन, तकनीक और राजनीतिक स्थिरता तीनों की कमी है। बिल्कुल, नूर खान एयरबेस पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने ये कहने की कोशिश कर रहा था कि नुकसान मामूली है, लेकिन यही वो जगह थी जहां OSINT यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की पूरी कथा पलटी। डैमियन साइमन ने अपनी सैटेलाइट तस्वीरों और विश्लेषणों के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान की मामूली नुकसान वाली कहानी पूरी तरह से झूठी थी। उनकी तस्वीरों में यह साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान अब उस जगह पूरी नई सुविधा खड़ी कर रहा है, और ये तथ्य अकेले ही ये बता देता है कि पुरानी इमारतें पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। इन रिपोर्टों ने पाकिस्तान सरकार पर दबाव बढ़ाया और अंत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खुद स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय मिसाइलें नूर खान एयरबेस पर गिरी थी। ये स्वीकारोक्ति भारत की सैन्य क्षमता के लिए एक वैश्विक मान्यता के तौर पर सामने आई थी। बिल्कुल, जोकाबाबाद एयरबेस की कहानी ऑपरेशन सिंदूर की प्रभावशाली सफलता का दूसरा बड़ा प्रमाण है। एयरबेस पाकिस्तान वायुसेना के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना नूर खान। इस एयरबेस पर मौजूद भारी भरकम हैंगरों को बनाने में पाकिस्तान ने वर्षों लगाए थे, लेकिन भारतीय मिसाइलों के प्रहार ने उन हैंगरों की संरचना को इतना क्षतिग्रस्त कर दिया कि पाकिस्तान को मरम्मत शुरू करने से पहले हैंगर की छतों को टुकड़ों में हटाना पड़ा। छत हटाने की प्रक्रिया धीरे धीरे हुई क्योंकि संरचना इतनी अस्थिर हो चुकी थी कि उसे सीधे हटाने से पूरी बिल्डिंग गिरने का खतरा था। यानी कि OSINT तस्वीरों ने साफ दिखाया कि महीनों तक पाकिस्तान सिर्फ नुकसान का आंकलन करने में लगा रहा, जबकि मरम्मत की प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। ये स्थिति पाकिस्तान की सैन्य क्षमता की वास्तविकता को उजागर करती है। एक ऐसा देश जो बड़े युद्ध की बात तो करता है, लेकिन अपने ठिकानों की छोटी क्षति भी 6 महीने के ठीक बात भी नहीं कर पा रहा है, यानी कि अभी भी लगा हुआ है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की उन समस्याओं पर जो उसे इस स्थिति तक लेकर आई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय अपनी अर्थव्यवस्था के इतिहास के सबसे मुश्किल काल से गुजर रहा है। IMF के कर्जों में दबे इस देश के पास सैन्य ढांचे की मरम्मत के लिए न पर्याप्त फंड बचे हैं, न ही तकनीक। उन मिसाइल हमलों ने जो संरचनात्मक नुकसान किया है, उसे सस्ते पैच वर्क से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए आधुनिक इंजीनियरिंग, खास उपकरण और विशेषज्ञों की जरूरत होती है, जो पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं। आर्थिक संकट ने वायुसेना और सेना के बजट को पहले ही कमजोर कर दिया है। इस पर आती है राजनीतिक अस्थिरता, सरकार बदलने की आशंका, विपक्ष का दबाव, सेना का अपना एजेंडा और जनता का गुस्सा। ऐसी स्थिति में सैन्य मरम्मत सबसे पहले प्रभावित होती है। नूर खान और जोकोबाबाद ही नहीं बल्कि 8 ठिकानों पर भी स्थिति लगभग यही बनी हुई है, और यही कारण है कि पाकिस्तान की पुनर्निर्माण गति बेहद धीमी पड़ी हुई है।
भारत ने इस ऑपरेशन में कुल 10 ठिकाने निशाने बनाए थे। नूर खान, जोकोबाबाद, मुरीद, रफीकी, मुशफ, भोलारी, कादरीम और सियालकोट और सुकोकुर। ये सूची ऐसे ठिकानों की थी जो पाकिस्तान के हवाई अभियानों के लिए महत्वपूर्ण थे। इन ठिकानों पर हमला करने का उद्देश्य था पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ को स्थायी या कम से कम लंबे समय तक के लिए कमजोर कर देना। विंग कमांडर व्योमिका सिंह की मई में दी गई जानकारी के अनुसार पाकिस्तान को भारी और दीर्घकालीन नुकसान हुआ था। उनका ये बयान आज पूरी तरह सत्य साबित हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इन ठिकानों को कार्यात्मक बनाने में भी सफल नहीं हुआ है। ये रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत ने युद्ध को बढ़ाने नहीं दिया, सिर्फ 4 दिन में ऑपरेशन सिंदूर को पूरा कर दिया। एक और महत्वपूर्ण पहलू था पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति। आमतौर पर पाकिस्तान भारतीय हमलों को झुठलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नुकसान इतना गहरा था कि वो इसे नकार ही नहीं पाया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद ये कहा था कि भारतीय मिसाइलें नूर खान एयरबेस और कई अन्य ठिकानों पर गिरी थी। ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान की मजबूरी दिखाता है, बल्कि भारत की सटीक और प्रभावी सैन्य क्षमता को भी स्थापित करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ये समझाया कि भारत अब आतंकवाद के बदले सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी नहीं करेगा, बल्कि वो उन ठिकानों पर हमला करेगा जहां से युद्ध और आतंक का ढांचा संचालित होता आया है। बिल्कुल, तो ये थी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी विस्तृत कहानी। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान के सैन्य ढांचों को आधार से हिला दिया और उसे ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया जहां 6 महीने के बाद भी वो खड़ा नहीं हो सका। ये कहानी एक संदेश भी है। दक्षिण एशिया में सुरक्षा संतुलन बदल चुका है और अब भारत पहले से ज्यादा निर्णायक, सटीक और तैयार है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, और बाकी तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।